गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का उत्तर सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटे ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटे ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से शनि ग्रह को नहीं रखा जाता है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, ये 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो आंतरिक ग्रह में शनि शामिल नहीं है, तो शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? निम्नलिखित में से जुरासिक युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। जुरासिक युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? जीवन का आरंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? तो आज से लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था। आज से लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, तो पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। 8वां नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से ऑक्सीजन है। 9वां, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप निरपेक्ष आर्द्रता में होती है, निरपेक्ष आर्द्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वर्ण में पाई जाती है? पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां वनस्पति प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला संकटापन पौधों और जीवों की प्रजातियां, संकटापन पौधों और जीवों की प्रजातियां उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसमें इसका आंसर सही होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन of nature and natural resources, संकटापन पौधों और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 12, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से जंतु एवं पौधे दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से जंतु एवं पौधे दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किनका है? यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से भौतिक लक्षण मैदान को कहा जाता है। भौतिक लक्षण मैदान को कहा जाता है। भौतिक लक्षण मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा दिया गया है? निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? प्रकाश वर्ष है। सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18,
कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? तो पी भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में से गमन करती है। 19 निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? जोवियन ग्रह का उदाहरण बृहस्पति। सही आंसर होगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? सही आंसर होगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के समान दिखने वाला यानी कि शुक्र, इसको भगिनी ग्रह भी कहते हैं। भगिनी ग्रह या सुबह एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। सुबह एवं सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। तो पृथ्वी का पार्थिव ग्रह मतलब पृथ्वी के आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह, और इसके ठीक है पृथ्वी को निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। सही आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा का 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या, इसका सही आंसर होगा 6370 किलोमीटर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर होम्स के द्वारा किया गया। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर होम्स के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 सागरीय अधस्तल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? सागरीय अधस्तल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग सागरीय अधस्तल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा हैरी हैस। इसका सही आंसर होगा हैरी हैस। क्वेश्चन नंबर 27 मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। इसका सही आंसर आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 28 संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा कायांतरित चट्टान। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा कायांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 29 प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल रिटर।
प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल रिटर, कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 30, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? इसका सही आंसर होगा हम्बोल्ट। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? इसका सही आंसर होगा हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्रमबद्ध उपागम। किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? इसका सही आंसर होगा क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध उपागम। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक मैगलेन, फर्डिनेंड मैगलेन था, फर्डिनेंड मैगलेन। समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक फर्डिनेंड मैगलेन, मैगलेन था। सही आंसर होगा मैगलेन। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत मेंटल के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी, बीच का परत मेंटल और सबसे निचली परत क्रूड। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेंटल। इसका सही आंसर होगा मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेंटल, मेंटल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 35, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं? तो इसका सही आंसर होगा आकस्मिक क्रियाएं, आकस्मिक क्रियाएं। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा आकस्मिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78% लगभग। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% लगभग पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में घटित होती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर होगा संघनन। वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, इसका सही आंसर होगा संघनन। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस सही कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 5 जून। और नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? तो जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है, इसका सही आंसर होगा औद्योगिक विकास। इसका सही आंसर होगा औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? इसका सही आंसर होगा औद्योगिक विकास। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।